गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बहुत ही ज़्यादा इंस्टेंट बन जाने वाली पतली पतली कुरकुरे रसीली जलेबी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजी है इसको बनाना और बहुत ही इंस्टेंट बन कर के रेडी हो जाता है। इसमें बहुत मेहनत की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है और आप जब भी चाहो ये जलेबी को ट्राई कर सकते हो। तो चलिए ये इंस्टेंट जलेबी की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आज का रेसिपी अगर आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये इंस्टेंट जलेबी की रेसिपी बनाने के लिए पहले हम चाशनी रेडी कर लेते हैं। तो चाशनी बनाने के लिए यहाँ पे एक बर्तन ले लिया है मैंने और इसमें हम डाल देंगे 1.5 कप चीनी। मैंने यहाँ पे 1.5 कप चीनी लिया है। आप कितना जलेबी बना रहे हैं उसी हिसाब से आप चीनी ले सकते हैं। और इसमें मैं डाल रही हूँ 3/4 कप पानी और इसमें फ्लेवर के लिए मैं ऐड कर रही हूँ 2 से 3 इलायची, ताकि ये अच्छे से खुशबू आए। और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा केसर का स्टैंड, जो मेरे पास था इसीलिए मैं डाल रही हूँ। इसमें केसर डालने से बहुत अच्छा कलर भी आता है और बहुत अच्छा खुशबू भी आता है। अगर केसर आपके पास हो तो आप डाल सकते हैं, ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा फूड कलर। चाशनी में थोड़ा सा कलर डालने से जलेबी का कलर बहुत अच्छा आता है और अच्छा दिखता है, दिखने में भी अच्छा लगता है। पर ये ऑप्शनल है, आपके पास फूड कलर हो या आप डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, ना चाहो तो आप स्किप कर सकते हो। तो अभी क्या करेंगे, हमें जो चीनी का पानी है उसको उबालना है कम से कम 3 से 4 मिनट तक। और इसको बिल्कुल हमें एक तार दो तार बिल्कुल नहीं बनाना है। इसको हमें एक चिपचिपा टेक्सचर का बनाना है, जैसे गुलाब जामुन में हम लोग चाशनी बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह का। ये देखिए एक तार नहीं बन रहा है, ये टूट रहा है। तो 4 से 5 मिनट उबालने के बाद हमें हाथ से टच करना है। ये एक ऑयली टेक्सचर का लगेगा हमें और ये बिल्कुल चिपचिपा लगेगा। एक तार दो तार बिल्कुल भी नहीं चाहिए। बस इसी स्टेज में हमें गैस को ऑफ़ कर देना है और चाशनी को ढक के साइड में रख देना है। हमें इसे बाद में यूज़ करना होगा। अभी क्या करेंगे, हम लोग जलेबी बनाएंगे। इसके लिए हम लोग आज इंस्टेंट जलेबी बना रहे हैं, इसीलिए एक बर्तन लेंगे और इसमें मैं ले रही हूँ 1 भर के पूरा कप मैदा और इसमें मैं डाल रही हूँ 1 चम्मच घी और इसमें हम डालेंगे 1 पैकेट इनो का। तो इनो को हमें काट देना होगा और इसमें हम डाल देंगे। अगर इनो आप नहीं डालना चाहते हो तो आप बेकिंग सोडा थोड़ा सा डाल सकते हो, 1/4 टीस्पून। पर मैं यहाँ पे इनो ही सजेस्ट करूँगी। इनो से इसका जो रिज़ल्ट है बहुत अच्छा आता है। अभी इन सभी चीज़ों को हाथों से अच्छे से मिक्स कर देंगे और अच्छे से 1 से 2 मिनट मिक्स करने के बाद इसमें हम डालेंगे पानी। पानी अभी मैं यहाँ पे ले रही हूँ 3/4 कप। तो पानी मुझे लगभग 3/4 कप पूरा लग गया था, तो आप देख के ही डालिए। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे और एक हैंड विस्कर के मदद से इसको मिलाते जाएंगे और इसको अच्छे से मिलाएंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। और इसका जो टेक्सचर है मैं दिखा रही हूँ आपको। तो आप देख सकते हो कुछ इस तरह का टेक्सचर होना चाहिए। तो 1 कप मैदे में 3/4 कप पानी पूरा आ जाएगा। इसको बैटर को हमें पूरी तरह से पतला या पूरा गाढ़ा भी नहीं करना है। अभी क्या करेंगे, हमारा बैटर जो है बिल्कुल रेडी है। ये इंस्टेंट जलेबी है, तो हम बहुत इंस्टेंटली इसको बनाएंगे, इसको रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी क्या करेंगे, एक ग्लास लेंगे और मेरे पास ये कोन था एक प्लास्टिक का, जिसमें हम बैटर को भरेंगे। अगर ऐसा कोन आपके पास नहीं है तो जो दूध का पैकेट आता है उसमें भी आप भर के कर सकते हैं।
तो अभी क्या करेंगे, बैटर को आधा इसमें भर देंगे और इसको ना ऊपर से सील कर देंगे एक रबर बैंड की मदद से। देखिए ये इंस्टेंट जलेबी आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आता है इसका। जो जलेबी है ना बहुत लंबे समय तक कुरकुरे रहते हैं। अभी ना क्या करेंगे, कोन के लास्ट पार्ट को हमें जितना जलेबी जितना मोटा या पतला चाहिए उसी हिसाब से हम लोग काट देंगे। तो आपको जलेबियाँ जितनी पतली चाहिए या मोटी चाहिए उसी हिसाब से आप काट लीजिए, इसमें होल्स बना लीजिए। यहाँ पे जलेबियाँ को तलने के लिए मैंने तेल गरम कर लिया है और तेल को ना अच्छे से गरम होने दीजिएगा, तभी इसमें जलेबियाँ आप जब फ्राई करोगे तो अच्छे से जलेबियाँ बनेंगे। और जब भी आप जलेबी बनाओ तेल को जो फ्लेम को मीडियम लो पे कर दीजिए। और अभी ये देखिए 3 जलेबी बन गए हैं। तो पहले आपका अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, बाद में अच्छे से बन जाएंगे। और अभी क्या करेंगे, इन जलेबियों को दोनों तरफ अच्छे से फ्राई करके जो हमने चीनी का शीरा बनाया था, चाशनी बनाया था, इसमें डुबो देंगे। चाशनी हल्का गरम होना चाहिए और जलेबी तो हमारा गरम ही होगा। और इसको डालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, 1 मिनट तक जलेबी को चाशनी में रहने देंगे। आधा या 1 मिनट के बाद इसको निकाल के अलग बर्तन में हम लोग रख देंगे। बहुत देर तक चाशनी में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसको बस 30 सेकेंड या 1 मिनट तक हम लोग मैक्सिमम रखेंगे। इसके बाद जलेबियाँ को हम लोग बाहर निकाल लेंगे, अलग बर्तन में रख देंगे। अभी क्या करेंगे, मैं यहाँ पे और कुछ जलेबियाँ बना के दिखा रही हूँ। आप देख सकते हो बहुत परफेक्टली बन रहे हैं, बहुत अच्छी तरह से बन रहे हैं। आप ऐसा एक बर्तन लीजिए जिसमें बहुत सारे जलेबी आप एक साथ बना सकते हो। तो अभी ये देखिए दोनों तरफ हम लोग जलेबियाँ को फ्राई कर लेंगे और बहुत ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना है, पूरा गोल्डन कलर का। और ये देखिए हमारा जलेबी बिल्कुल रेडी है, पतली पतली बहुत अच्छे दिख रही है। अभी क्या करेंगे, इसको चाशनी में डुबो देंगे। तो ये बात याद रखिए, जो जलेबियाँ हैं ना वो चाशनी में पूरा डूबना चाहिए, तभी जाके जो चाशनी है वो जलेबी में अच्छी तरह से जाएंगी अंदर तक। तो इसको अच्छी तरह से चाशनी में डुबोने के बाद आधा या 1 मिनट के बाद हम लोग निकाल लेंगे। ये बिल्कुल रेडी हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंस्टेंट जलेबी है। मैंने यहाँ पे सारा जलेबी जो है वो बना के तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं 1 कप मैदे में बहुत सारा जलेबी आपका रेडी हो जाता है और बहुत ही लंबे समय तक ये जलेबी कुरकुरे ही रहते हैं और बहुत ही अच्छा रहता है। कभी भी कोई भी गेस्ट आ जाए या आपको कभी मीठा खाने का मन हो तो आप ये इंस्टेंट जलेबी ज़रूर से ट्राई कर सकते हैं एक बार। इसको मैंने ऊपर से गार्निश कर लिया है थोड़ा सा पिस्ता के साथ और आप देख सकते हैं जलेबी का कलर और इसका अंदर का टेक्सचर भी आप देख सकते हैं। जलेबी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे और रसीली बन कर के रेडी है। तो ये इंस्टेंट जलेबी ज़रूर से एक बार ट्राई कीजिए। और आज का रेसिपी अच्छा लगा तो प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अच्छा लगा तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।